हे, आज शाम को क्रिसमस पार्टी है और कल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच है। कोई ना कोई जीतेगा तो एक और पार्टी। What? मेलबर्न में रहते हुए 3 दिन में तुम्हारी 11वीं पार्टी होगी। ये पार्टी सिडनी में है। ये प्लेस कितना अच्छा है, कुछ दिन और यहीं रह सकते हैं। हमेशा ऐसा ही रहेगा इसकी कोई गारंटी है क्या? धूप आ सकती है, बारिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। तब यही फीलिंग होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ऐसा होने के बाद ये प्लेस नापसंद हो जाए, उसके बाद यहाँ से जाना उससे अच्छा है कि हम जब इसे चाहते हैं तभी यहाँ से चले जाएं। And we need to celebrate each and every moment. ठीक है, What? ठीक है, सेलिब्रेशन मैन। ठीक है, celebration. ये लो आपका पैसा। मैडम ये स्कीम देखिए। अभी 1000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 10 साल के बाद 5 लाख मिलेंगे। जी 40 सालों में कितना होगा? हाँ स्कीम अच्छी है पर 10 साल बहुत कम टाइम है। रिटायरमेंट प्लान जैसा कुछ होगा तो पता करके बताइएगा, मैं बाद में कांटेक्ट करूंगी। हाँ हेलो। हे, फ्लाइट आ गई क्या? हाँ, के 1 घंटा हो गया। ये लो, लगेज भी आ गया। तुम एयरपोर्ट आ गए हो ना? डोंट मेक मी वेट। हाँ, मैं जानबूझकर लेट नहीं हुई हूँ। व्हाट? यहाँ के बेकार के ट्रैफिक में फंस गई थी, इसीलिए थोड़ी देरी हो गई है। ऊपर से ऑटो वालों की अपनी मनमानी चलती है। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो वाला माना, तब जाकर मैं यहाँ पहुँची हूँ। कुछ भी बोलती हो तुम, फैट्सो। ऐसे मत बुलाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके ओके, एंट्रेंस पर आ जा। हाय। हे हे हे। क्यों बे, आधा हो गया तू तो? खाना पीना कम खाता है क्या? क्या मैं सच में पतला हो गया हूँ क्या भाई? मैंने आज तक कभी सच बोला है क्या? मत बोला करो क्या, बोला भाई। क्या? मैंने कहा ना, मुझे ऐसे मत बुलाओ। मैं तो ऐसे ही बुलाऊंगी, दादी दादी दादी। मार दूंगी तुझे, मैं कोई दादी नहीं हूँ। बाय वानी। बाय बाय। ये कौन है? पता नहीं, फ्लाइट में मेरे बगल में बैठा था, अच्छा लगा इसलिए बातें कर ली, पर बेकार है, शादी हो चुकी है। हे भगवान, तेरे तो 3 बच्चे हैं। तभी तो तुझे दादी माँ बुलाती हूँ। उसने रेस्टोरेंट बोर ले कर चलो दिया, यार, जल्दी भूख चल, लगी है। ऑटो भी अरे पकड़ना पहले है। सबको पार्टी के लिए इनवाइट करना है। ये देखो, मिलेगा मैंने ना? सारी बुकिंग्स कर ली है। Gather at Nucleus at 8 p.m. There is a New Year and birthday party. Send to all. तूने गीता को बोल दिया ना? अब गीता को छोड़ो भाई, हम दोनों अलग हो गए हैं। उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया है। अब तुम भी उससे बात करना छोड़ दो। हाँ? हे गीत, तुमने मेरे दोस्त से ब्रेकअप कर लिया? What? You're dating किशोर ना? तो फिर राम्या? किशोर और राम्या का डिवोर्स हो गया? राम्या असलम के साथ डेट कर रही है? उसकी बहन पूजा? अच्छा, उसे बेटी भी हो गई। शादी नहीं की ना? अच्छा, हो गई। अच्छा, तुम किशोर के साथ आ जाना। और इस मोटे को छोड़ क्यों दिया तूने? क्या कहा? ओके बाय। क्या कह रही है वो? तूने कभी गीत को किस करने का ट्राई किया क्या? माँ की कसम, मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। इसीलिए छोड़ दिया। बकवास मत कर। I like it. I like it a lot. Actually, relationships short and sweet होने चाहिए। तेरे बेवकूफ लॉयर के चक्कर में मेरी ट्रेन की टिकट खराब हो गई। अरे यार, तू केस के बारे में भूल जा, उसे मैं देख लूंगी। क्या देख लोगी? कल कोर्ट का हॉलीडे है। फिर न्यू ईयर पार्टी करे क्या? अब मुझे पता है तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए बैंगलोर से यहाँ आ गई, तुम मेरे लिए पार्टी में नहीं आ सकती? अरे यार, मुझे लिखना है। किसका होमवर्क लिखना है? डायरी। लाइफ कब एंजॉय करोगी तुम? जल्दी क्या है, इतनी बड़ी जिंदगी है। इतनी छोटी सी लाइफ है यार, पार्टी मिस नहीं होनी चाहिए। हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। गाइस, आज हमारे दोस्त का बर्थडे है, बम्स देना होगा। 22। अभी दूसरी पार्टी में जाना है। एटलीस्ट 3 भाई। ओके। Come on! जोर लगा के, जोर लगा के, रुक क्यों गए तुम लोग? अरे तूने ही तो कहा था केवल 3 बार। मतलब पूरा कंप्लीट करो यार। हाँ? रुको रुको रुको। ए, बस 7 ही हुए हैं। बस 3 ही होने चाहिए। कितनी बार बोला फैट्सो?
ऐसी जगह पर चूड़ीदार पहन कर आई वो। आई लाइक इट अ लॉट। पार्टी में ऐसे बैठी थी जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठी हो। जर्नलिस्ट होगी भाई। सॉरी। वैसे चूड़ीदार अच्छा था या लड़की अच्छी थी? दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा था। जाकर देखता हूँ इससे पहले कि वो गायब हो जाए। पता नहीं कहाँ मिलेगी। ओए वो टिश्यू पेपर पास करो। हेलो, टिश्यू। थैंक्स। भाई ये आम लड़कियों की तरह नहीं लग रही है भाई। 5 minutes। हैप्पी न्यू ईयर। उदय। मेरा नाम उदय है। ठीक है, तुम्हारा नाम? क्यों पूछ रहे हो? मेरी बहन की शादी है, कार्ड देना था। शादी कब है? जुलाई 18। आषाढ़ महीना, ऊपर से अशुभ महीना है। कोई भी शादी नहीं करता। तुम्हारे पास नॉलेज ही नहीं है। मेरे पास तो बहन भी नहीं है। तुमसे बात करने के लिए मैंने झूठ बोल दिया। आई एम सॉरी। बोलो, क्या बोलना है? पार्टी बहुत अच्छी है ना? इट्स रॉकिंग, है ना? मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो आप न्यू ईयर पर क्या करती हैं? पहाड़ों पर इसी समय हल्की हल्की स्नोफॉल होती है, उसमें खेलते हुए न्यू ईयर वेलकम करना मुझे पसंद है। वाओ, आई लाइक इट अ लॉट। सोचने में कितना अच्छा लग रहा है ना? बट इन दिस ईयर। असल में तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा नाम। तुम्हारे नाम के ऑपोजिट मेरा नाम है। मेरे नाम के ऑपोजिट? उदय मीन्स डे, ऑपोजिट इज नाइट। तो तुम्हारा नाम हो सकता है रात्रि, अंधेरा, नक्षत्र, चंदा मामा, संध्या। संध्या। आई कैन कॉल यू सैंडी। संध्या सिंह शेखावत। ओके मिस संध्या, आपके लिए गुड न्यूज है। इस बार तुम्हारी शादी है? नो वे, पर मेरा बर्थडे है आज के दिन। आई स्वेयर। कौन से सन में पैदा हुए थे? 1985। 85। You know 85 is a great year. उस साल मैं पैदा हुआ था। उसी ईयर में माइक्रोसॉफ्ट वालों ने विंडोज लॉन्च किया और एक ही साल में 2 मैग्निफिसेंट प्रोडक्ट्स और हे वेट। अब तक तो अच्छे से बात कर रही थी, सडनली क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट ड्रंक। प्रॉब्लम क्या है बताओ ना। तुम्हारा और मेरा सेट नहीं होगा। व्हाट? तुम 7 हो और मैं 5 हूँ। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम फ्रेंड्स नहीं बन सकते। अगर बन भी गए तो वो फ्रेंडशिप ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। तो फिर कम समय तक फ्रेंड्स रहेंगे। रिलेशनशिप्स लॉन्ग लाइफ तक चलनी चाहिए, ये मुझे पसंद है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर एंड गुड बाय। रोक भाई, यही घर है। पहले पड़ोस में लड़की की इंक्वायरी करता हूँ, डिटेल्स काम आएंगी। गुड मॉर्निंग। क्यों, क्या बेच रहे हो? हाथ में तो कुछ नहीं है। नहीं, यहाँ प्लॉट नंबर 176 में। नाम क्या है? संध्या। अरे बाप रे, वो पौधों वाली लड़की के घर पर झगड़ा करने जा रहे हो क्या? नहीं तो फ्रेंड है वो। वो लड़की कभी भी कोई भी त्योहार नहीं मनाती है। दूसरा कोई मनाए तो वहाँ आकर सब गड़बड़ी करके चली जाती है। भजन का साउंड अगर जोर से बज जाए ना भैया, तो वहाँ आकर सब कुछ तोड़ ताड़ के बड़े आराम से निकल जाती है। हम जैसे पैसे वालों को मक्खी से भी बदतर समझती है। ऐसी लड़की कभी नहीं देखी भाई। वास्तु शास्त्र को आंख बंद करके मानती है। न्यूमरोलॉजी भी। पर इतनी परफेक्ट लड़कियां कहानियों में या नोवेल्स में होनी चाहिए, कॉलोनी में नहीं। चलो रे। हाँ चलो यार। संध्या सिंह शेखावत, राइट? अरे चुप कर। क्या लिखा है? 176 है भाई। हाउस नंबर 176। अच्छा। लवर्स डे कहते हैं। February 14 आया तो बस सभी को तुम ही याद आते हो। सुबह से बहुत फोन। तुम सब संभल कर रहना, मैं नहीं रहूंगी तो कोई तोड़ लेगा। समझ में आया? अरे बाप रे। ए, कौन है? इससे तो हैदराबाद की पार्टी में। अरे आप यहाँ कैसे? ये मुझे पूछना चाहिए। आप यहाँ कैसे?
पूछे बिना कोई अंदर आता है? वही पूछने के लिए कोई था ही नहीं। ए, पौधे हैं, संभल के। हे, सॉरी जी सॉरी, हर जाना भर देंगे। पौधे सूख जाएंगे तो हरे कर दोगे? हर जाना भर देंगे। यहाँ क्यों आए हो ये बताओ। वो प्लान्स, वो क्या है ना, मुझे यहाँ पर जॉब मिल गया। तुम्हें जॉब मिली तो मैं क्या करूँ? वो एक्चुअली मेरी कुंडली में ना वास्तु अच्छा नहीं है। मंदिर जाके पुजारी को मैंने अपना हाथ दिखाया, देखो ना सब लाइंस डेड हो चुकी हैं। अगर मुझे जॉब में सलामत रहना है तो मुझे घर में कोई पौधा रखना पड़ेगा। शायद कौन सा पौधा बोला? जामुन था शायद। वो जामुन का पेड़ क्या? हाँ, जामुन का पेड़। हाँ। हरा हरा जामुन का पेड़। वो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन फिलहाल तो वो पौधा नहीं है। अपना फोन नंबर देकर जाइए। ऑल 9 है जी, 9999999999। ओह, मेरा फैंसी नंबर देखकर ये मत सोचना कि मैं बहुत अमीर हूँ। नो 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 नो, मैं बर्थ से बहुत ही गरीब था। उसके बाद पिताजी ने थोड़ी मेहनत की तो आप थोड़े मिडिल क्लास लेवल पर आ गए हैं। आइडिया कंपनी इसी का है, इसी ने नंबर दिया मुझे। पौधा मिलने पर फोन करूंगी। और हाँ, तुम्हारा ये रिच फ्रेंड नॉट अलाउड। जाते हुए गेट बंद कर जाना। ओके जी। चल बार बार जामुन का पेड़ लेने आएंगे यहाँ पर। अरे वो लड़की बस में। क्या है? ये लेडीज बस है, पता नहीं है क्या? मैं जानता हूँ, मुझे उस लड़की से बात करनी है। मैं मजाक कर रही हूँ, उतरो पहले। हेलो, पेशेंस रखो ना, थोड़ा अर्जेंट है। तुम संध्या जी, सुधरने वाले नहीं हो। लड़कियों, अटैक करो। जामुन का पेड़ मिला क्या? Idiot! जामुन का पेड़। अरे सुनिए, आपसे बात करने के लिए घर, कॉलेज, बस कहाँ कहाँ नहीं घूम रहा हूँ मैं। संध्या जी प्लीज, ये चोट देखिए, कंपाउंड वॉल से गिरा था मैं, और उस दिन बस में लड़की ने मुझे काट लिया। हॉस्पिटल जाकर मुझे पेट में 4 इंजेक्शन लेने पड़े, और आप कहती हैं कि मैं। देखिए, अजनबियों से मुझे बात करना पसंद नहीं है। आप इस तरह से मेरा पीछा मत करिए प्लीज। अरे संध्या जी, शनि मुझे सता रहा है और आप कह रही आप हैं मुझे शनि की तरह सता रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ पहुँच जाते हो। संध्या जी प्लीज। मैं तुम्हें जामुन का पौधा लाकर नहीं दूंगी। अब तुम यहाँ से जाओगे या पुलिस को बुलाऊं? अरे मेरी बात तो सुनिए। आखिरी बार कह रही हूँ, यहाँ से जाओ। घर खाली करने को बोला, तू गई नहीं? कौन हो तुम? इज्जत से बात करो। इतनी हिम्मत की कोर्ट चली गई? फातसो ने तुझे बोला नहीं क्या? क्या है ये? मूर्ति जी, मूर्ति जी। बुला बुला, कौन है? देखते हैं कौन आता है। केस कोर्ट में है। थोड़ी देर के बाद तू यहाँ नहीं होगी। इज्जत से आप बाहर जाइए। वही तुझसे बोल रहा हूँ, समझी क्या? घूर क्या रही है? तू लड़की है इसलिए शांत हूँ मैं। खड़ी खड़ी अब क्या सोच रही है तू? हेलो बॉस, क्या चल रहा है यहाँ पर? लोन रिकवरी। हाँ तो उसका एक तरीका होता है ना भाई। ये बताने वाला तू कौन है बे? मैं कौन हूँ जानकर क्या करेंगे बॉस? लोन प्रॉब्लम है तो कोर्ट जाइए, पुलिस को बुलाइए। हाँ, लड़की के साथ दादागिरी कर रहे हैं, नॉट अ गुड आइडिया। हाँ बे, दादागिरी है तो क्या कर लेगा तू? हाँ, क्यों? मारने के लिए परमिशन चाहिए? संध्या जी, अंदर जाकर सबके लिए चाय बनाएंगे। चाय आने तक तू हम सबको आउट करेगा? चाहिए ना? वैसे इसके अंदर 6 पैक्स तो होंगे ही। अरे चाय आ गई, चाय पी के जाओ। चाय बाहर जाकर पियेंगे बॉस। अच्छा, ठीक। नमस्ते मैडम। ठीक, चलते हैं बॉस। बाय 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 बॉस। बॉस। बात होगी मेरी, अब वो यहाँ नहीं आएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना, नंबर तो है ना मेरा 9999 है। ठीक है। ओए, थैंक्स। अरे बाप रे, आज तो बाल बाल बचा यार। हमारी कंपनी के भेजे हुए गुंडे ही आए थे वहां पर, अगर वो नहीं होते तो मार देते। तू क्या कह रहा है ये? संध्या ने होम लोन लिया है हमारी कंपनी से, और उसके ऊपर कोई केस चल रहा है। ऐसा क्या? ये तो बहुत अच्छा हुआ भाई। ये बात अगर उसे पता चली तो वो खुद तेरे चक्कर काटेगी। इडियट,
उसे पैसे वालों से नफरत है। एट एनी कॉस्ट उसे मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो अब क्या करेंगे यार? वाइजैक में हमारा ऑफिस कहाँ है पता लगा। हेलो हेलो, किससे मिलना है? यहाँ हेड कौन है? जीएम। हाँ, जीएम से मिलना है। तुमने अपॉइंटमेंट लिया है? आई ओन दिस कंपनी। सॉरी सर, अपॉइंटमेंट के बिना आप जीएम से नहीं मिल सकते। आई डोंट वेट फॉर एनीवन। सिक्योरिटी, किसी भी एरोगैरो को अंदर एक मत मिनट। आने देना। इन्हें बाहर निकालो। ये क्या हो रहा है? सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी सर। डोंट यू रिकॉग्नाइज आवर चेयरमैन सन? सॉरी सर। आई एम सो सॉरी। होम लोन सेक्शन का है? हाउस नंबर 176। इस केस को जल्द से जल्द सेटल करो। ओके? सर बट क्या हुआ? इस प्रॉपर्टी के ऊपर ऑलरेडी हैदराबाद हेड ऑफिस ने लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है। तो उसे रोकने के लिए एमडी को साइन करना पड़ेगा। तो फिर एमडी का साइन कराओ। आपके पिताजी के जाने के बाद एमडी की सीट खाली है सर। मुझे एमडी की पोजीशन चाहिए, उसके लिए पेपर्स रेडी करो। ओके सर। घर से मेरा सूट लेकर आया। ओके यार। मिस्टर वेंकट, सर दिस केस इज नाउ सेटल्ड, यस? अभी पता है क्या हुआ? उस दिन जो गुंडे आए थे, उनके ऑफिसर्स के ऊपर के ऑफिसर्स सभी एक साथ आके हाथ जोड़कर सबने माफी मांगी। अच्छा, जब अपनी मर्जी हो, जब हो सके तब इंस्टॉलमेंट्स में भर सकते हैं। ठीक है। तुम्हारे पास पैसे हैं या भेजूं? नहीं, रहने दो। तुमने शादी के लिए जो पैसे बचाए हैं वही तो खर्च नहीं कर रही? नहीं नहीं, मेरे पास एक प्लान है। संध्या जी, आप? ये रहा जामुन का पौधा। ओह, थैंक यू। अब जामुन के पेड़ के लिए मैं एक जगह ढूंढ रहा था, तो मैंने ये पोस्टर देखा, तो मैंने सोचा कि मैं उसके ऊपर ओनली फॉर गर्ल्स लिखा हुआ है। पढ़ा नहीं क्या? पढ़ा, पर अगर गर्ल्स को ही दोगी तो फिर आपको भी पुलिस स्टेशन, चैनल्स के चक्कर काटने पड़ेंगे। हेलो, यहाँ की लड़कियाँ बहुत डिसेंट होती हैं। हाँ, डिसेंट ही नहीं, वाइजैक की लड़कियाँ देवी हैं, एंजल्स। पर वाइजैक की लड़कियाँ वाइजैक में आखिर भाड़े पर क्यों रहेंगी? यहाँ पर आने वाली लड़कियाँ तो बाहर से आएंगी, और बॉम्बे की लड़कियाँ होती है ब्लास्ट, आई मीन टू से पार्टी करेंगी। और यहाँ की लड़कियाँ तो बहुत ही आसानी से प्यार में पड़ती हैं। उसके बाद तुम्हारे घर के आसपास लड़के होंगे, मिस कॉल, लोकल कॉल्स, ट्रंक कॉल्स, अल्कोहल्स। और एक बात बताऊं, मीटिंग्स, चैटिंग, डेटिंग, इरिटेटिंग। वहीं अगर मेरे जैसा बैचलर लड़का आपके पास होगा तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? हाँ, 5000 प्लस 10 मंथ्स एडवांस दूंगा। मॉर्निंग चला जाऊंगा, इवनिंग आऊंगा, और आपके होते हुए मुझे गर्लफ्रेंड की क्या जरूरत है? मतलब मुझे बाहर से मिलने के लिए भी कोई नहीं आएगा। प्लीज संध्या जी, ये रूम मुझे दे दीजिए ना, ये मेरे बजट में भी है और मेरे ऑफिस से काफी नजदीक है ये तो। ठीक है। हाँ, ज्यादा सामान नहीं है, मैं बस आ गया समझो। बात वो नहीं है, कल ठीक 9 बजे आ जाओ। पासपोर्ट साइज फोटो, आईडी प्रूफ, अपॉइंटमेंट लेटर एंड श्योरिटी देने के लिए किसी लोकल आदमी को लेकर आओ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम दोनों यहीं रह सकते हो। दोनों मतलब? तुम और जामुन का पौधा। ओके जी। श्योरिटी ही तो है ना भाई, हम ही अगर किसी को सेट करेंगे तो काम हो जाएगा ना। जब मामा जी है तो किसी और को क्यों ले जाऊं? एक्सक्यूज मी सर, डॉक्टर हरीशचंद्र प्रसाद जी। 1 मिनट सर। माँ, क्या बात है, मतलब मैं तुम्हें याद हूं। हाय मामा जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन बेटा। क्यों, सुना है एमडी का चार्ज ले लिया तुमने? अरे वो तो यूं ही मामा जी। आई एम वेरी हैप्पी। कम। ये सब क्या है मामा जी? आप तो वन ऑफ द टॉप डॉक्टर्स में से हैं। वो फैसिलिटीज और लाइफस्टाइल छोड़कर ये पेड़, पौधे, गाय, इतना चेंज क्यों? चेंज इज द एसेंस ऑफ लाइफ। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कोई साइड इफेक्ट के बिना जो नेचुरोपैथी है वो बेटर लगता है। 10 सालों से मैं इस क्लिनिक को सफलतापूर्वक चला रहा हूँ। कोई भी बीमारी हो, दवाइयों से ज्यादा इफेक्टिव पर्सनल अटेंशन, ह्यूमन टच के सहारे क्योर कर सकते हैं। तुम्हारी माँ के मामले में भी मैंने एक डॉक्टर के रूप में उसका इलाज किया। इंसान के रूप में अगर करता तो शायद आज वो होती। तो क्यों भाई, आज मामा जी को कैसे याद किया? वो एक जगह पेइंग गेस्ट बनने वाला हूँ, तो आपको श्योरिटी के लिए आना है। हाँ, क्या उदय, तुम्हारा इतना बड़ा बंगला है और तुम पेइंग गेस्ट? हाँ, ऐसा पूछिए अंकल, एक लड़की के लिए ये सब कर रहा है। ए, चुप।
वो क्यों, प्यार हो गया है क्या? आई डोंट नो, लेकिन जब मैं उसे देखता हूँ ना, लाइफ में एक फर्स्ट टाइम स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है। अच्छा बेटा, उसमें कुछ खास है क्या? पता नहीं, पर जब वो मुझे ओए करके बुलाती है ना, तो गिटार की तरह चैंक 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 करके बहुत ही अच्छी धुन बजने लगती है। सो दिस इज योर फर्स्ट लव। बहुत अच्छी बात है, तुम्हें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा तू चिंता मत कर, मैं कल सुबह वहां पहुंच जाऊंगा। कम ऑन मेरे यार, लेट्स पार्टी।